हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू 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 क्या व्लॉग तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि व्लॉग तो नहीं बना रहे। आज हम बना रहे हैं एक स्क्रिप्टेड वीडियो, और वो स्क्रिप्टेड वीडियो किस बारे में है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। आज मैंने सोचा कि यार हर बंदे की अप्रोच होती है कि यार मैं यहाँ जाऊँगा, इस कंट्री जाऊँगा और मंथली एक्सपेंस मेरा कितना आएगा। जैसे कि मेरी स्टार्ट है, मेरा एक मंथ तकरीबन कुछ एक हफ़्ता पहले एक मंथ पूरा हुआ यहाँ पे। क्लासेस मेरी सूनर ही स्टार्ट हुई हैं, सूनर नहीं, रिसेंटली। क्लासेस मेरी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई हैं, और उससे पहले हम फ्री थे तो बस हॉस्टल में ही रहते थे, कहीं बाहर आना जाना ख़ास नहीं होता था। तो आज मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है जिसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ कितने कितने की ली है और मेरा मंथली एक्सपेंस यहाँ रहने का कितना आया है। वो जो यूट्यूब पे आप अगर सर्च करें उज़्बेकिस्तान, तो आपको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने लिखा होता है वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री। उज़्बेकिस्तान चीप फलाना ढिमक्का, एक चीज़ दूसरी चीज़, फजूल बकवास करते हैं। सब लोग फजूल लगे हुए हैं। क्यों? अब मैं बताता हूँ आपसे इस लिस्ट को लेकर। स्टार्ट में आया था तो मतलब यहाँ एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक और हॉस्टल तक लाने का काम यूनिवर्सिटी वालों का ही था। वो पैकेज में इंक्लूडेड था, जो मैंने बताया था $3000 जो पैकेज है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि मेस का खर्चा उस पैकेज में इंक्लूड नहीं था। अब मेस भाई आए हो तो खाना भी पड़ेगा, बगैर खाने के तो रह नहीं सकते। तो सीन ऐसा है कि मेस का देना पड़ता है हर मंथ $100। ठीक है। अब डॉलर वेरी करता है, कभी 230, कभी 220, 240। पाकिस्तान में तो कभी कभी डॉलर मिलता भी नहीं है। तो ये सीन होता है। तो हम जिस रेट पे डॉलर लेके आए थे वो थे 240 पे $1 हमें मिला था। तो उस हिसाब से ये हो गए 24,000 पाकिस्तानी। 24,000 सिर्फ खाने का, नाश्ता, लंच और डिनर। ठीक है। अब यहाँ आए तो पानी भी पीना पड़ेगा, बगैर पानी के तो रह नहीं सकते। तो पानी ये सीन है कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पानी अगर आप पियेंगे तो स्टार्ट में आपको चाहिए न्यू बॉटल। आपको बाहर से या 6,000 की या 7,000 की लेनी पड़ेगी, पर उसके बाद आप वो रिफ़िल करवा सकते हैं 1,000 में 2 बॉटल्स। तो आपको 2 बॉटल स्टार्ट में लेनी पड़ेंगी अगर रिफ़िल करवानी है। तो 2 बॉटल्स आप लेंगे या 12,000 की, अगर लो क्वालिटी वाली, अगर अच्छी क्वालिटी वाली लें तो वो 14,000 की होगी। उसके बाद तो मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए 4 बॉटल्स मंथली काफ़ी होती है। ठीक हो गया। तो एक बार आप न्यू लेंगे, एक बार आप दोनों बॉटल्स रिफ़िल करवा देंगे तो 7 7 और एक 15,000 ये हो गए। तो पाकिस्तानी ₹300 का तो पानी हो गया। उसके बाद सीन ये बनता है कि आप दोपहर को खाना तो खैर टाइम पे होता है, ठीक है, पर शाम का जो खाना है वो होता है 7 बजे से 8 तक। तो 7 से 8 तक आप खाना खा रहे हो तो इवन कि नमाज भी नहीं हुई होती ईशा की। हम जाते हैं, खाना खा के आते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं ईशा की। तो नमाज के लिए तो नमाज से पहले जाना पड़ता है। ठीक है। तो भूख लगती है रात को, क्यों? क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हो और पढ़ोगे और रात को लेट तक जागोगे तो खामखा भूख लगेगी। तो जब भूख लगेगी, असल में सर्दी है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो खाना जो है जल्दी हज़म हो जाता है। तो भूख लगती है फिर। तो जब भूख लगती है तो नाइट स्नैक्स जो हैं, मैं ये चीज़ें जो लिख रहा हूँ ना, ये मैं खुद पर्सनली मैं लेके आया हूँ, और मुझसे ज़्यादा गुजारा कोई नहीं कर सकता इस टाइम पे, क्योंकि मेरे हालात का मुझे ही पता है सिर्फ। तो मैं सबसे ज़्यादा गुजारा कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ये गुजारे के साथ है। तो जब मैं लेके आया हूँ तो आपको भी लेना पड़ेगा। ये नाइट स्नैक्स पूरे मंथ के लिए एक बंदे का मैं 2 लाख यहाँ का लगा रहा हूँ, पाकिस्तानी 4,000 रुपये होगा। उसमें कुछ ख़ास आपको नहीं मिलता। आप उसमें न लेज़ ले सकते हैं। लेज़ अगर पाकिस्तानी आप 50 वाला ले, 50 का तो आजकल मेरा ख्याल से वहाँ भी नहीं, 60 का है। तो 60 वाला जो लेज़ है वो यहाँ पे पाकिस्तानी 250 रुपये का मिलता है। तो आप यहाँ लेज़ नहीं ले सकते। आप यहाँ कोल्ड ड्रिंक 250 रुपये की लेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप ना भी पिए तो आप सस्ती सस्ती चीज़ें की तरफ आप जाएँ तो वो भी बिस्किट वगैरह हो गए। और यहाँ ऐसा होता है कि केजी के हिसाब से बिस्किट्स मिलते हैं। बाज़ार की वीडियो आप चेक कर लें, उसमें पड़े हुए। तो केजीज़ के हिसाब से अगर आप वो बिस्किट लेके आएँ या और कुछ लेके आएँ तो कम से कम आपके 4,000 महीने का लग जाएगा सिर्फ नाइट स्नैक्स में। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ तो खामखा फ्रेंड्स हैं यार,
क्लास में अभी 1 घंटा है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। कैफेटेरिया जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बैठे रहोगे। अब मैं हूँ, मेरी फैमिली वाले, मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ में काम करता था, जहाँ मैं काम करता था ना, मतलब उनको पता होगा कि मैं ना चाय पीता हूँ ना कॉफ़ी पीता हूँ, दूध वाली चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। तो ये चाय का और कॉफ़ी का इसका ख़र्चा तो मेरा नहीं है, पर और मेरे जो कुलीग्स हैं वो लोग पीते हैं, तो मैंने इसलिए वो ऐड कर दिया है। मैं मंथली हिसाब नहीं लगा रहा, मैं रफ़ ये बता रहा हूँ कि यहाँ के 4,000 का आपको एक टी का कप मिलता है, 8,000 का यहाँ के एक कॉफ़ी का कप मिलता है, और 6,000 का यहाँ समोसा मिलता है। समोसा जिसको बोलते हैं, वो गोल से होता है, रोटी टाइप बनाई होती है इन लोगों ने, तो 6,000 का मिलता है यहाँ पे। तो आप अगर एक कप चाय और एक समोसा लें तो 10,000 यहाँ के हो गए, तो पाकिस्तानी 200 रुपये हो गए। 80 रुपये में आपको एक कप चाय मिलती है। मैं इस चीज़ का हिसाब मैंने नहीं लगाया, नेट पैसों में इसका हिसाब नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पीना चाहें ना पीना चाहें, इसके पैसे मैंने ऐड नहीं किए। मैं खुद नहीं पीता, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, मुझे नहीं पसंद। तो मैं भी कोई ऐसा हो जिसको कॉफ़ी ना पसंद हो या जिसको चाय ना पसंद हो, मुझे दोनों नहीं पसंद। ठीक हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं क्लासेस की तरफ। अगर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, मैं आपको यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, उज़्बेकिस्तान की, तो यहाँ ऐसा होता है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर से ही सर्जिकल क्लास होती है, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो सर्जिकल क्लास सुबह होती है, और सुबह होता ये है कि यहाँ 7:45 बजे, 7:30 बजे तो सुबह की जमात होती है, फजर की जमात जो है 7:30 बजे होती है। तो 8:10 8:05 तक तो यहाँ अंधेरा होता है। तो आप जितना भी जल्दी उठो ना, आप पैदल नहीं जा सकते हॉस्पिटल सुबह के टाइम, वापसी पे आ सकते हो, दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट लगेंगे, इतना दूर नहीं है, पर आपको स्टार्ट में टैक्सी में जाना पड़ेगा, और टैक्सी एक तरफ का 10,000 लेती है। तो मैंने उसका लगाया है 1 लाख मंथ का। अगर आपको इमरजेंसी कोई और क्लास हॉस्पिटल में आ गई, आप लेट हैं, आप लेट हो गए, किसी भी इमरजेंसी की वजह से नहीं उठ पाए हैं, कुछ और रीज़न है, किसी और क्लास के लिए जाना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ सर्जिकल क्लास हो, तो मैंने 2,000 पाकिस्तानी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का डाला है। अगर आप बाज़ार जाएं, पैदल जाएं, मैं जिस जगह भी गया हूँ पैदल ही गया हूँ, सिर्फ मैं उस तक, किस तक, हॉस्पिटल तक मैं सिर्फ उसमें गया हूँ गाड़ी में। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सर्जिकल सूट भी लेना पड़ेगा आपको, वो ज़रूरी है। सर्जिकल स्लीपर्स हैं, सर्जिकल कैप हो गई, और उसके बाद बाकी कैप्स हैं, ठीक है, और हाँ सर्जिकल सॉक्स हो गई, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ जिस रेट में ली हैं वो मैं आपको बता दूँ। सर्जिकल सूट जो है 1.5 लाख यहाँ का, सर्जिकल स्लीपर्स और कैप यहाँ के 70,000 का, और जो वो हैं सॉक्स हैं वो यहाँ के 8,000 के। तो ये कुल मिला के आता है 3,000 का सूट, और तकरीबन 1500 तक, 1580 रुपये की ये स्लीपर कैप और सॉक्स आती हैं। अगर आपने एप्रॉन नहीं लिया हुआ, वो ओवरऑल जो होता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ आपको 1 लाख तक मिलेगा, तो पाकिस्तानी 2,000 हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ आए हैं, तो आप जाहिर है आपको इंटरनेट पैकेज भी करवाना पड़ेगा, और तो आपको यहाँ सिम भी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले सिम लें और फिर इंटरनेट पैकेज कराएं, क्योंकि घर वालों से ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी। तो सीन ऐसा है कि पहले तो आपको सिम लेनी है। तो सिम तकरीबन हमने जो चीपेस्ट सिम ली थी वो थी 20,000 सोम की, पाकिस्तानी 400 रुपये की सिम हो गई। उसके बाद पैकेज, हम डील के लिए रुके हुए थे, 4 दिन हमने वेट किया था डील के लिए। तो डील आई थी फ्राइडे को, हमने फ्राइडे को पैकेज करवाया था, वो था 90,000 सोम्स, पाकिस्तानी 1,800 रुपये का पैकेज हो गया। और दूसरी गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ भी पाकिस्तान, वो जो PTA वाला सिस्टम होता है वो यहाँ पे है, पर यहाँ है इतना एक्सपेंसिव नहीं है। चाहे आपका मोबाइल 3 लाख का है, चाहे आपका मोबाइल 1,000 का है, टैक्स उतना ही पड़ता है। यहाँ 62,000 टैक्स है, तो वो पाकिस्तानी 1,240 रुपये बनते हैं आपके। तो ये तो सिर्फ आपके मोबाइल का ख़र्चा हो गया। रजिस्ट्रेशन एक बार सिम लेना, एक बार पैकेज मंथली होगा, आपका ये ख़र्चा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये टोटल आपके हो गए 1,800 और 1,240 और 400, तो 2,200 और 26 और 3640 रुपये ये हो गए आपके, ठीक है। 3600 डाल लेते हैं, चलें 3600 ये हो गए। उसके बाद जो है बाकी जो चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन जब मैंने लिए हैं तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। कप्स हैं, ग्लासेस वगैरह हो गए, पानी के लिए कप हो गया। आप यहाँ भी सर्दी है तो चाय वगैरह कोई बनाता है, कोई कहवा बनाता है,
तो ये चीज़ें तो आपको ज़रूरी चाहिए। तो एक्सटेंशन और ये चीज़ें मैंने तो ली थी 60,000 की, तो 1200 रुपये पाकिस्तानी ये हो गए। डस्टबिन मैंने लिया था रूम के लिए, आप भी लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे, तो वो मैंने लिया था 15,000 का, यहाँ से पाकिस्तानी 300 रुपये हो गए। उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब स्टेशनरी की तो मैंने काफ़ी तारीफ़ की है, आपने अगर देखी हो तो तारीफ़ को आपको पता होगा कि कितनी सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे। एक एक कॉपी जो है आपको 5-5 पाकिस्तानी 5 रुपये की मिल जाती है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है स्टेशनरी काफ़ी महंगी है। वो जो मैंने इतनी सी कापी ली थी ना, वो यहाँ की 4,000 पाकिस्तानी 80 रुपये की थी, और उसका हमारे यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स है स्टार्ट में। 1-2 कॉपीज़ में एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं, तो अगर आप लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी, ना लेना चाहें, पर मैंने 13 कॉपीज़ का हिसाब किया है, तो वो आता है पाकिस्तानी 1100 रुपये आते हैं। और दूसरी बात बताऊं कि वही कॉपीज़ में मैंने लिखा है 2 टॉपिक्स हुए हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स, और कॉपी आधी से ज़्यादा ख़त्म, सोच लें आप। उसके बाद स्टेशनरी जो है उसमें पेन, पेंसिल, ये चीज़ें, और एक चीज़ नहीं होती, मार्कर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमक्का, ड्राइंग बनाओ, ये करो वो करो, तो उसके मैंने 20,000 डाले हैं मंथली। 400 रुपये ये हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ जो है नेक्स्ट सीन बनता है कपड़े धोने का, बर्तन धोने का। अगर आप यहाँ कुछ बनाएं खुद ना, तो वो हो गए। सर्फ जो है हमें यहाँ का 900 रुपये का तकरीबन पड़ा था, 1 kg का पैकेट, तो वो चल जाता है 1 मंथ ईजीली, 1 मंथ से ज़्यादा ही चल जाता है। पर तकरीबन 930 का पड़ा था शायद, 1,000 वो लगा लेता हूँ मैं। और बाकी डिश वॉश और अदर एक्सेसरीज़ जो हैं उसका मैंने 20,000 लगाया है, तो 400 रुपये पाकिस्तानी ये हो गए। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके ख़र्चे इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। वो कौन से ख़र्चे हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर आप पाकिस्तान से अपने साथ केटल नहीं लेके आए, तो यहाँ पे आप या केटल लेंगे या कोई बर्तन टाइप लेंगे। अगर आप पाकिस्तान से अपने साथ बर्तन नहीं लेके आए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लेंगे। हर चीज़ हम यहाँ से लेके आए हैं, आपको पता होगा। साबुन, शैम्पू हम पाकिस्तान से लेके आए हैं, और अच्छा खासा लेके आए हैं। इतना होगा हमारा 1-1 साल चल जाएगा। 12-12 साबुन पड़े हुए हैं हमारे पास अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि आप जंगल में जा रही हैं यहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हर चीज़ मिलती है। पर एक तो स्टार्ट होता है तो पता भी नहीं चलता इतना, और दूसरा कौन फिरेगा यार बाज़ारों में, और कीमत का भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लेंगे तो आपका इसका ख़र्चा ज़्यादा आएगा। दूसरा जो है हम प्लेट्स और ये चीज़ें, आपको मैंने वो एक किट बताया था, प्लेट्स और ग्लासेस और हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड थी। अगर आप वो लेंगे, अलग प्लेट्स लेंगे, बाहर से और कुछ लेंगे, छुरी लेंगे, हर चीज़ का आपका अलग खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब इसका जो मैंने लमसम अमाउंट में वो एक वर्ड में बताऊं कि आपका मंथली कितना खर्चा आ गया, तो हर चीज़ को मिला के आलमोस्ट आ गया, हाँ, 45,680 रुपये। शायद मैंने कोई चीज़ आपको मिस कर दी हो, बताई ना हो, पर 45,680 रुपये बनते हैं मंथली एक बंदे का ख़र्चा, खाना पीना हर चीज़। अगर ये आप बहुत कंट्रोल करें, अगर आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएं, छुट्टी है यार, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, उसका एक चीज़ मैंने नहीं ऐड की उसमें। क्यों नहीं, दिल करता है, हर बंदे का दिल करता है, पर जेब को देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें थी। 45,680 रुपये, 46,000 हो गए मंथली। तो आप ये लगाएंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट की वीडियो में ही बोला था कि अगर आप किसी गरीब कम्युनिटी से तो हैं, तो आप यहाँ ना ही आएँ। वो जो टिकटॉक नहीं, सॉरी, यूट्यूब पे हैं, मैं शायद वो लगा दूँ वीडियो कि वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री। तो मैं हाथ जोड़ के बताता हूँ आपको कि अगर आपके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब, तो ना आए यहाँ, ठीक है। ये देख लें, ये हिसाब है 1 मंथ का, यहाँ पे कैसे होगा नहीं समझ आ रही, पर अब तो आए हैं, करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पर अगर आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो देख लें ख़ुद को। हाँ, इसके अलावा और मैं चीज़ें बता दूं, ऑयल लेके आए थे हम, उसकी चीज़ें मैंने ऐड नहीं किया। ऑयल लेके आए थे और फ्राइज़ बनाई थी, वो चीज़ें ऐड नहीं की मैंने। आलू लेके आए थे, तो अगर आपका दिल चाहे ला सकते हैं। नाइट स्नैक्स में ये इंक्लूड हो सकता है, पर मेन चीज़ जो है इसके बनाने के लिए जो बर्तन चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये सीन है, सारा ये सीन है। कैटल लाएँ, जो लाएँ, पाकिस्तान से हम सब कुछ लेकर आए थे, बर्तन तक हम लेकर आए थे। तो ये था आज की वीडियो। आज मैंने ये बना दी। मैंने सोचा चलो 1 मंथ तो कंप्लीट हो चुका है, बना ही देते हैं आज ये सब। तो बस आज के व्लॉग में यहीं तक, व्लॉग में नहीं, वीडियो में यहीं तक। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और मज़ीद चीज़ें जो है वो मैं ऐड करूँगा और बताऊँगा आपको। जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता रहेगा मेरा, इंशाल्लाह बताता रहूँगा और आप लोगों को भी इससे सीखते रहेंगे। मुझे कल यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर मिला, वो इंडिया से आया था यहाँ पे। वैसे मुझे यूट्यूब पे इतना टाइम तो नहीं हुआ है, 20-25 डेज़ ही हुए होंगे, पर वो कह रहा था कि मैं आपकी वीडियोस देख के यहाँ पहुँचा हूँ। तो यार बहुत खुशी होती है। ऐसे फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर बहुत खुशी हुई, सीरियसली दिल से खुशी हुई है कि यार एक बंदे को चलो आइडिया हो गया था, एक बंदे को मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया आया था वो बंदा अच्छा खासा। उसने कहा मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और आपने अच्छा खासा वो किया है यहाँ का, और यहाँ का एक रिव्यू जो है वो हॉनेस्ट वर्ड्स में दिया है, तो बहुत खुशी हुई मुझे। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो और कोई डिमांड हो तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।